बच्चों के भारी डिमांड पर आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर क्लास 10th के लिए, खासकर जो फाइनल एग्जाम होता है उसके लिए। लगभग इससे तय है कि जो हिसाब से अभी कंडीशन बना हुआ है, मतलब डबल सीधे क्वेश्चन आता है, तो उसके हिसाब से तो 15-20 नंबर यहाँ से आपका तय है 10th के लिए। तो आज इसको बढ़िया से हम समझेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, और पहले इसमें जो सबसे जो बेसिक जो पॉइंट है वो पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और रेगुलर वीडियो को देखिए। जो भी जितना पार्ट्स बने, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम अगर 5 पार्ट्स बनाए, अगर 5 पार्ट्स अगर आप क्लियर कर लिए ईमानदारी से, तो आपको ये गारंटी है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो चलिए इसमें जो बात है उसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन होगा, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो, निर्देशांक ज्यामिति को अगर बढ़िया से समझने के लिए है तो आपको पहले इससे परिचित होने पड़ेगा। ये जो है आपका, इससे परिचित होने पड़ेगा। ध्यान से समझते रहिए, और आप ऑफलाइन वाला को बोल रहे हैं कि जो भी डाउट हो बीच में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको है पूछ सकते हैं, लेकिन बिना मतलब के हल्ला ना करें। देखो, ये जो लाइनिंग रूप, जो ऐसे सीधा जो लाइन होता है ना, जो सीधा, उसको तुम ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऊर्ध्वाधर या लंबवत, है ना। लंबवत, ऊर्ध्वाधर के मतलब होता है सीधा। लंबवत या ऊर्ध्वाधर के मतलब क्या होता है? सीधा होता है। क्षैतिज के मतलब होता है लेटा हुआ, है ना। क्षैतिज के मतलब क्या होता है? लेटा हुआ। इसमें 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत यहीं से होता है, और यहाँ से 10th में हर बार यहाँ से क्वेश्चन 3-4 को ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है आपका, इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो इसको कुछ नाम देते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं। ऊपर वाला को बोलते हैं y, और नीचे वाला को बोलते हैं y डैश। ऊपर वाला को बोलते हैं y, नीचे वाला को बोलते हैं y डैश। इधर वाला को बोलते हैं x डैश, इधर वाला को बोलते हैं x, और जहां पर ये दोनों कट करता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को डिनोट करते हैं O से। क्या चीज से? O से। अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, जो ऐसे जो आपका ऊर्ध्वाधर ये लाइन है ना, ये आपका क्या है? क्षैतिज है। क्षैतिज के मतलब लेटा हुआ होता है, ऊर्ध्वाधर के मतलब उठा हुआ होता है। क्या? क्षैतिज के मतलब लेटा हुआ, ऊर्ध्वाधर के मतलब उठा हुआ। तो जो ये लाइनिंग है, तो ऊपर वाला को बोलते हैं y, इधर को बोलते हैं y डैश, इधर है x डैश, इधर क्या है? x। अरे भाई नाम है, अरे ऊपर नाम दे दिए y, नीचे दिए y डैश, इधर दे दिए x डैश, इधर दे दिए x। अब सुनो, y फिर से एक बार सुनो ध्यान से, y और y डैश, यहां से यहां तक नाम, जैसे नहीं होता है कोई लाइनिंग यहां से यहां तक लेते हैं, और भी नाम नहीं दे देते हो क्या? अरे देते हो ना नाम। वही तो नाम हम दिए हैं, वही तो नाम हम दिए हैं कि यहाँ से हमारा नाम ऐसे देवे के मन करला, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसलिए नाम दिया जाता है। तो y आएगा का y डैश दे दिए, यानी कि यहां से यहां तक क्या है? y और y डैश। यहां से यहां तक हम क्या नाम दिए हैं? x डैश और x। जहां पर y और y डैश और x डैश और x जहां पर कट करता है ना, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। या कह सकते हैं कि टोटल को यहां से यहां तक ले, फिर से ध्यान से सुनो, टोटल को यहां से यहां तक ले, और यहां से यहां तक ले, इसको बोलते हैं x अक्ष। क्या बोलते हैं? x अक्ष। क्या बोलते हैं भाई? x अक्ष। और यहां से यहां तक ले पूरा, इसको क्या बोलते हैं? पूरा मिलाकर क्या बनते हैं? y अक्ष। क्या बोलते हैं? y अक्ष। तो कह सकते हैं कि x अक्ष किसको किसको से मिलकर बना है? x अक्ष, x अक्ष किसको किसको से मिलकर बना है? बताइए, x अक्ष आपको किसको किसको से मिलकर बना है? तो x अक्ष हम बोल सकते हैं कि मिलकर बना है x डैश, o और x से। नहीं बना है क्या? ध्यान दो, अरे x डैश किससे मिलकर बना थी? x अक्ष किससे मिलकर बना? यहां से यहां तक लाइनिंग
तो एक्स डैश ओ और एक्स यानी कि यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है? वाई अक्ष बताओ, वाई अक्ष कैसे बना है? वाई और फिर ओ और फिर वाई डैश से क्या बना मिलकर? क्या बना है? हाँ, तो कह सकते हैं कि वाई और ओ और वाई डैश मिलकर क्या बना रहा है? वाई अक्ष। क्या बना रहा है? वाई अक्ष। या अगर इतना दिक्कत हो रहा है, इतना में अगर समझने में दिक्कत और सिंपल भाषा में एक बात बता रहे हैं कि आपको जो सीधे जो लाइनिंग दिखा दे रहा है ना, उसको स्पेशली एक भाषा में नाम देते हैं क्या? वाई अक्ष। जो सीधा खड़ा है, जो सीधा खड़ा है उसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और जो लेटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो इधर। इसमें कुछ क्या होता है कि इसमें कुछ जानकारी के लिए और चीजें बताते हैं आप लोग। थोड़ा सा इधर हम लिख लेते हैं और ये हम थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी समझाने के लिए इधर डायग्राम बना देते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो सीधा लाइनिंग है इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। और जो लेटा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। तो इसको हम डायरेक्ट नाम दे देते हैं वाई डैश, सॉरी वाई और वाई डैश। इधर क्या देते हैं? एक्स डैश और एक्स। इधर जहां पर कट करता है उसको ओ कहते हैं। ओ किसको डिनोट करता है? मूल बिंदु को। यानी कि कह सकते हैं कि जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर कट करता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब सुनिए, इसमें कुछ वैल्यू होता है, कुछ मान होता है कि किधर प्लस होगा किधर माइनस। तो आप लोग जान रहे हैं, ऐसे भी जान रहे होंगे पहले कि जहां पर इसको कट करा ना, वहां देखो मूल बिंदु के मतलब क्या होता है? जहां से स्टार्ट होता है। जहां से क्या होता है? स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं इधर वाला यहां से यहां तक स्टार्टिंग पॉइंट है, या इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहां से? इधर, यहां से स्टार्ट, फिर यहां से स्टार्ट हो इधर गया है, फिर यहां के स्टार्ट हो गए यहां गया है, फिर यहां से यहां। समझे? तो इधर आप जाइएगा तो इधर जितना जो संख्या आएगा ना, यानी कि मूल बिंदु के इस तरफ, तो सब क्या आएगा? प्लस में आएगा। सब क्या आएगा? प्लस में। यानी कि इधर 1 2 3 4 5 6 जितना जाओ सब क्या आएगा? प्लस। सब क्या आएगा? प्लस। यानी कि अब लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। इधर क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर उसके बाद आप ऊपर जाओगे, यहां से ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? सब प्लस में। 1 2 3 4 जहां तक ले जाने के लिए जहां तक ले जाओ। इसमें भी जहां तक ले जाने के लिए जहां तक ले जाओ। तो मेरा कहने का इधर नीचे आओगे तब क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी कि -1 -2 -3 -4 जहां तक ले जाओ। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब देखिए कुल मिलाकर कि आप अगर एक अक्ष के हिसाब से चलोगे तो मूल बिंदु पे अगर राइट साइड जाओगे तो क्या होगा? सब प्लस आएगा। सब क्या आएगा? प्लस। और मूल बिंदु के लेफ्ट साइड जा रहे हो तो क्या आएगा? माइनस। इशू दिमाग लगाओ यार, राइट को बोलते हैं प्लस, लेफ्ट को कहीं ना कहीं माइनस की तरह कंसीडर किया जाता है। राइट साइड प्लस, किधर राइट साइड प्लस? मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो क्या होगा? सब प्लस में आएगा, और मूल बिंदु से इधर आएंगे तो माइनस में। मूल बिंदु से आप ऊपर जाइएगा ना y के, अरे y के वो कहीं ना कहीं मान दिखाएगा, तो क्या आ जाएगा? y के मान सब प्लस में आएगा। और मूल बिंदु के जब नीचे आइएगा तो क्या होगा? ऐसू बोलते हैं, ऊपर जाना कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, नीचे जाना कहीं ना कहीं घट रहा है। तो नीचे आएगा तो घटाएंगे, ऊपर जाएंगे तो बढ़ाएंगे, राइट साइड जाएगा तो प्लस में करेंगे, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में। इधर बताओ प्लस होगा कि माइनस? प्लस में होगा। जितना सब इधर लिखेंगे क्या? प्लस में। अच्छा, कोई भी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा तो समझो कि प्लस में है ना। ये सब क्या आएगा? प्लस में। अभी लग रहा होगा आपको सिंपल और बहुत आसान, लेकिन इसी को ही डिफिकल्ट हम करेंगे। जितना जाओ, हाँ, -1 -2 -3 -4 जितना जाओ इधर, जितना इधर जाओ। समझ में आया? फिर उसके बाद ऊपर जाओ तो क्या हो जाएगा? सब प्लस में। सब प्लस में होगा। सब प्लस में होगा। जितना ऊपर जाओ सब प्लस में होगा। और आप मूल बिंदु से नीचे आओगे तो सब क्या आएगा? माइनस में आएगा। सब क्या आएगा? माइनस में। सब क्या आएगा? माइनस में। चलो अब ध्यान दो। अब कहेगा कि सर हमको थोड़ा सा अगर दर्शाने के लिए होगा कि किधर, तो ध्यान रखना जिधर डैश लगाए हुए है ना तो उधर क्या करना? माइनस। डैश के मतलब माइनस समझ लेना। तो इधर डैश इधर मत लगा देना। डैश हमेशा माइनस की तरफ लगाएंगे। ऐसे समझो नहीं, डैश लगल है ना तो ऐसे करोगे तो क्या हो जाती? माइनस।
यानी कि माइनस जिस तरफ लग रहा है ना जिस वैल्यू में, तो डैश उधर ही लगाएंगे, इस तरफ मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ऐसे रियल में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं तो डायग्राम जब बनाते हैं ना तो डैश किधर लगाते हैं, माइनस जिधर होता है तो इधर एक्स डैश इधर लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स। वाई डैश ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर तो क्या है प्लस में, डैश नीचे लगाते हैं। ये बढ़िया तरीका है दर्शाने का। इतना में डाउट है? नहीं डाउट है तो नोट करो। सॉरी चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां पर आप लोग इतना समझ गए ना। इसके बाद देखिए कि यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा अभी जो बताएंगे। देखो ये पूरा को बोलते हैं एक शख्स, बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? अरे एक शख्स इसको बोलते हैं, कौन बोला? हम बोले? अच्छा ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक शख्स। इसको वाई अक्ष। ध्यान दो। इसको नाम भी दे सकते हैं आप। इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। एक भाषा में अगर एक बार में बोलने के लिए तो इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। एक बार में इसको बोलने के लिए तो एक्स अक्ष। जहां पर दोनों कट करता है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बउआ? मूल बिंदु। थोड़ा सा कम बोलिएगा तो ठीक रहेगा, कैसे कि ऑनलाइन वाला के दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन रहे पूछे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? ओ से। इसको क्या बोलते हैं? इधर लिखना चाहो तो एक्स डैश, इधर क्या लिख सकते हैं? एक्स। इधर वाई डैश, सॉरी वाई, और इधर वाई डैश। अब सुनो, जहां कट कर रहा है ना, कट करने के बाद चार घर बना रही है। क्या घर बना रहा है? चार घर। एगो हाई, एगो हाई, एगो हाई, एगो हाई। ई घरवा के बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ई घरवा के बोलते हैं द्वितीय, एकरा तृतीय, एकरा चतुर्थ। प्रथम का मतलब पहला, दूसरा, द्वितीय का मतलब दूसरा, तृतीय का मतलब तीसरा, चतुर्थ का मतलब चौथा। यानी कि जब एक शख्स और वाई जहां पर कट करता है ना तो वहां पर चार, इसको चतुर्थांश भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? चतुर्थांश। यानी कि चार थान बन गया, है ना, चतुर्थांश। तो यहां पर देखो, तो यहां पर हो गया पहला, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम। यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, तो कोई हैया से स्टार्ट कर रहा है तो हाई गाल छोड़ देता है, हैया से स्टार्ट कर, अपने घर है। तो क्या बोलेंगे? प्रथम। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। यहां से आप क्वेश्चन आपको बनने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय। क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय। तृतीय का मतलब होता है तीन। तृतीय का मतलब तीन, तो इसको बोलते हैं तृतीय। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। इसको बोलेंगे चतुर्थ। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ। इसको बोलेंगे चतुर्थ। क्या बोलेंगे? हाँ, अगर कोई के पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार समझ लो ध्यान से। एक अक्ष और वाई अक्ष कट करता है ना तो चतुर्थांश बनता है, चार बनता है। चतुर्थ के मतलब चार, चार गो घर बनेगा, है ना। तो पहला को बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, यहां से स्टार्टिंग। दूसरा को द्वितीय, तीसरा को तृतीय, और चौथा को चतुर्थ। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कैसे आता है? अच्छा ध्यान रखना, एक बात और बहुत जानकारी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर हम कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ साइन ऐसे करके लिखेंगे 2,3, 2,3, है ना। या कभी कभी लिखेंगे मान लो कि 7 -7,8 ऐसे लिखेंगे। सुनो ध्यान से, ये बिंदु है। ये क्या है? बिंदु। इसको बोलते हैं नियामक। इसको बोल सकते हो नियामक, ध्यान से समझो। इसको बोलते हैं नियामक, या इसी को बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। ध्यान से समझो। ये जो ऐसे करके लिखल है ना, ऐसे करके डब्बा में लिखल है, सुन लो ध्यान से। इधर बउआ ध्यान दो, ऐसे डब्बा घेर कर, डब्बा, क्या? डब्बा, ब्रैकेट घेर के कुछ भी लिखल है, 2,4 लिखल है, 5,6 लिखल है, 1,B लिखल है, कुछ भी लिखल है, उस ये समझ लो कि एक बिंदु को दिखा रहा था। इसको बोलते हैं नियामक।
क्या बोलते हैं, नियामक, या इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक। नियामक या निर्देशांक, नियामक या निर्देशांक। और हमेशा ध्यान रखना शुरू में जो लिखा रहता है ना वो एक्स का मान होता है, शुरू में जो लिखा रहता है एक्स का मान। पृथ्वी इधर से उधर हो जाए लेकिन हाई नहीं बदलेगा। शुरू में क्या लिखा रहता है, हमेशा क्या रहता है, एक्स का मान, हमेशा क्या रहता है, एक्स का मान। अब बाद में वाई का, शुरू में एक्स का, बाद में वाई का, शुरू में एक्स का, बाद में वाई का। बोलो शुरू में अब बाद में। तब बताओ इसमें एक्स का मान कितना है, -7, और इसमें वाई का मान 8। यानी कि कुछ भी ब्रैकेट के रूप में लिखा हुआ रहे, 10 करोड़ लिखा रहे, कॉमा 5 करोड़ लिखा रहे, ए कॉमा बी लिखा रहे, उसे हाँ शुरू बार में जो लिखा है किसका वैल्यू दिखाएगा, एक्स का। किसका दिखाएगा, एक्स का। और बाद में जो है ना वो किसका दिखाता है, वाई का। और ऐसे जो लिखल है ना, ऐसे लिखल है तो इसको बिंदु भी बोलेंगे, नियामक भी बोल सकता है ना, कि इसको ऐसे तो पर्टिकुलरली इसको नाम देते हैं नियामक। क्या बोलते हैं, ऐसे लिखा रहता है तो क्या बोलते हैं, नियामक। क्या, नियामक। हम जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे और ऐसे हम बोलेंगे 2,3, हम बोलेंगे बिंदु ए का नियामक। अरे पॉइंट कोई रहेगा, जैसे हम बोलेंगे बिंदु ए का नियामक कितना, 2,3, या बिंदु ए का निर्देशांक कितना, 2,3। तो जैसे ब्रैकेट में जो घेर के लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, नियामक या निर्देशांक। नियामक या निर्देशांक, नियामक या निर्देशांक। एक बार और सुन लो ध्यान से, बहुत आसान है, अभी तुम लोग के डिफिकल्ट लग गया होगा, आराम से सुनो। क्यों ये बताएं हम, फर्स्ट बार में जो लिखा रहता है नियामक या निर्देशांक में वो किसका मान होता है, एक्स का, बाद में वाई का, बाद में वाई का होता है ना। चलो इधर ध्यान, अगर मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है ए कॉमा बी, एक्स का मान कितना, बोल, एक्स का मान ए, वाई का मान बी। चलो यही तो हम चाहते थे, कितनी समझ जाओ। अब देखो इधर सुनो, इधर बहुआ, अब चिन्ह पहचानने के लिए होता है कि प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है। तो हम अभी बताएं कि शुरू बार में एक्स का और बाद में वाई का। तो इसको चिन्ह अगर लिखने के लिए है ना, तो शुरू में एक्स का, बाद में वाई का लिखेंगे। फर्स्ट में एक्स का, बाद में वाई का। अब देखो ई घर में आओ, ई घर में एक्स का सबसे पहले लिखेंगे तो प्लस चिन्ह है ना, कुछ नहीं है तो इधर प्लस है ना, अरे प्लस है ना, प्लस कॉमा ये प्लस, यानी कि फर्स्ट में चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। क्या होगा, प्लस प्लस। समझ में आया। ई घर में आवो, ई घर में आवो। हम हमेशा जो फर्स्ट में लिखते हैं वो एक का मान रहता है, क्या रहता है, एक्स का। और चिन्हों लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स का लिखेंगे। तो एक्स यहाँ बताओ प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। वाई प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो फर्स्ट में अगर चिन्ह कोई पूछे, साइन पूछे कि प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, तो प्लस प्लस। अब सेकंड में आ जाओ, सबसे पहले चिन्ह किसको लिखेंगे, या सबसे पहले मान किसको लिखा रहता है, एक्स का। पहले एक्स का मान लिखेंगे ना, तो बताओ एक्स का यहाँ पर प्लस में कि माइनस में चिन्ह, माइनस में। और फिर वाई का, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। क्या होगा, माइनस प्लस। इसमें आ जाओ, इसमें सबसे पहले एक्स का, तो एक्स का क्या है यहाँ पर माइनस, वाई भी क्या है, इसमें चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। क्या होगा, और हाई में आ जाओ, सबसे पहले कौन, एक्स का। नहीं तो कितना होशियार रही तो माइनस अब प्लस लिखे, तो कहीं हाई वाला में कंफ्यूजन हो गए। नहीं, कंफ्यूजन ना होने के लिए पहले लिखेंगे एक्स का। हाई घरवा में आया ना बउआ, हाई घरवा में, हाई घरवा के तो लिख दे, हाई घरवा लिख दे। हाई घर में सबसे पहले एक्स का कुटाई, और बाद वाई की कुटाई। तो एक्स की कुटाई करम तो कहेगा कि एक्स हम तो प्लस में, पहले प्लस लिख ले, तो प्लस यहाँ पर लिख देंगे कॉमा। वाई क्या है, कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ है तो उतारिए, यही मैं लिख देता। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो लिखा हो क्वेश्चन, इस पर कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से होल्ड डाउन, काम डाउन, ध्यान दो। क्वेश्चन आएगा कि बिंदु, अच्छा भाई बिंदु बोले ना, बिंदा बोले, बिंदुओं बोले, कुछ भी बोले, कहीं ना कहीं बिंदु तो शुरू में जो मान लिखा रहा है वो किसको दिखाएगा, एक्स का। या निर्देशांक भी लिख देगा कि निर्देशांक -2,4, कोई दिक्कत नहीं। तो बिंदु इसमें एक्स का मान कितना हो गया, अरे हम बोले हैं ना कि ऐसे लिखे ना, शुरू बार में क्या होता है, एक्स का मान था -4, क्या है, तो -2, क्या है 4। हमको कितना के करोड़ लिखल उसे लेना देना है नहीं, हमको बोला है कि ये जो बिंदु है ना किस चतुर्थांश में स्थित है। तो
तो हमको चिन्ह से लेना देना है। तब फर्स्ट बार में माइनस चिन्ह दिखाई देते हैं, अब बाद में कुछ नहीं तो क्या है प्लस। तो माइनस प्लस किस में आता है बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। अपना लिख लेना पूरा, टाइम की क्या बर्बाद करें। तो क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। इस टाइप के क्वेश्चन मैट्रिक में आएगा और आइल है और आते रहेगा। अब सुनो, अब और पूछते हैं। अब तुम लोग से पूछेंगे, अब तो समझ गया ना कि कैसा क्वेश्चन आएगा। दे देगा, अच्छा के करोड़ दे, के लाख दे, उसे लेना देना है नहीं, बस केवल माइनस और प्लस से लेना देना है। जैसे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ देगा कि -5, -6, हल्ला न करिए खाली बबुआ। बोलेगा कि बिंदु -5, -6 किस चतुर्थांश में है? फर्स्ट बार में चिन्ह देखो माइनस, और दूसरे बार में क्या है? माइनस। माइनस किस में आता है? बोलू, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? थर्ड में हो जाएगा। क्या होगा? थर्ड में। उसी प्रकार क्वेश्चन मान लो कैसे पूछ दो, बोलू 500, 100 किस चतुर्थांश में स्थित है? उससे क्या यार, 500 दे चाहे 5 करोड़ दे, हमको साइन से लेना देना है। इसके यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, इसको भी यहाँ कुछ नहीं तो क्या प्लस। प्लस प्लस किस में? तब फर्स्ट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? एक और पूछ लेते हैं, बताओ बुआ सुनील। -100 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? बताइए। द्वितीय। क्यों द्वितीय? क्यों दूसरा? क्योंकि क्या है? हाँ, क्या है? माइनस, और इसके यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस। यानी कि कोई भी संख्या क्या है, कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? प्लस। कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? प्लस रहता है। तो भाई साहब देखिए, हे कराएंगे माइनस, ये कराएंगे कुछ नहीं तो प्लस। माइनस प्लस किस में? तो यहाँ से 10th वाला के हो गया ऑब्जेक्टिव का काम। इतना अगर समझ में आ गया तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है आपका 1-2 नंबर आ जाएगा। यहाँ से 10th में हर बार आता है। तो अगर इतना कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग भी। ये लोग तो पूछ ही रहा धर, आप भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना समझ में आ गया होगा? आ गया? कोई तकलीफ नहीं? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।